तो जय हिंद साथियों। बिहार बोर्ड क्लास 10th एक्सरसाइज 2.3 जो कि एनसीईआरटी का सवाल है। सवाल 1 हो चुका है, हम क्वेश्चन 2 पे आते हैं। कहता है क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। यहाँ पे जो पहला सवाल दिया है एक गुणनखंड दे रखा है टी स्क्वायर माइनस का 3, दूसरा गुणनखंड जो है 2t के पावर 4 माइनस प्लस 3t क्यूब माइनस का 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस का 12 दे रहा है। ठीक है, हमें क्या करते हैं छोटे वाले बहुपद को मतलब प्रथम बहुपद से दूसरी बहुपद में हम क्या करेंगे भागा देते हैं, यानी कि हम यहाँ पे हो जाएगा। हम क्या करेंगे आज आते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। यहाँ पे हमारा टी स्क्वायर माइनस का 3, यहाँ पे हो जाएगा 2t के पावर 4 प्लस 3t के पावर 3 माइनस का 2t के पावर 2 और माइनस का 9t और यहाँ पे माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पे टी के पावर 2 है, यहाँ पे टी के पावर 4 है। ठीक है, तो टी के पावर 2 से टी के पावर 4 लाने के लिए हमें कितनी पावर का आवश्यकता पड़ रहा है, 2 पावर का, यानी कि हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे टी के पावर 2। टी का जो गुणांक है 1 है और यहाँ पे टी का गुणांक है 2, यानी गुणांक को से गुणांक में भागा देंगे, यानी 1 का गुणांक से 2 का गुणांक प्राप्त करने के लिए हमें कितने से भागा देना हो, गुना करना होगा 2 से। तो हमें यहाँ पे कुल मिलाकर मोटा मोटी जो प्राप्त होता है उससे हम इसको अब दोनों को गुना करेंगे, यानी 2 से टी स्क्वायर को गुना करेंगे, 2t स्क्वायर से टी स्क्वायर गुना करेंगे तो प्राप्त होगा हमको यहाँ पे कितना 2t के पावर 4, क्योंकि पावर से पावर गुना करने पे जुड़ जाता है। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने समझा था। अब आते हैं माइनस का 3 से 2t स्क्वायर को गुना करेंगे तो यहाँ पे प्राप्त होगा माइनस का 3 दूनी की 6t स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे होगा प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब यहाँ पे हो गए समाप्त। अब जो है हमें यहाँ पे देखना है पावर, सेम पावर वालों को सेम पावर वाले से जोड़ना घटाना है। जो बड़ा पावर उसको पहले लिखना है, यानी जो बड़ा पावर है 3t का पावर 3 है तो हम उसको ऐसे लिख देंगे 3t के पावर 3 में। और यहाँ पे देख लेते हैं हो गया 6 प्लस में, यहाँ पे 2 हो गया माइनस में। तो 6 में से 2 चला गया, हमारे पास बचा कितना 4, 4 जो है प्लस में बचेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस पड़ा है। 4t स्क्वायर माइनस का 9t माइनस का 12। अब चलिए तो यहाँ पे फिर सेम काम जो यहाँ पे हमने लोगों ने किया वही काम यहाँ पे करेंगे। तो टी स्क्वायर है, यहाँ पे 3t के पावर क्यू है। ठीक है, तो हम लोग करते हैं। तो क्या बोले थे, पावर में 2 है, यहाँ पे पावर में 3 है, यानी कि पावर हमें 1 का आवश्यकता है, यानी टी का टी रहेगा। चलिए यहाँ पे प्लस था, हम लोगों ने यहाँ पे प्लस लिख लिया। आगे टी का गुणांक चेक करेंगे, 1 है, यहाँ पे टी के गुणांक 3 है, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे 3t बराबर। ओके, अब इससे हम क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे तो हमें यहाँ पे प्राप्त होगा 3t के पावर 3 और 3 से 3 में गुना कर लिया 3 3 की 9 और यहाँ पे t हो जाएगा प्लस, यहाँ पे माइनस, यानी प्राप्त होगा माइनस। तो यहाँ पे प्लस है तो करेंगे माइनस, माइनस है तो करेंगे प्लस। ये हो गया हमारा समाप्त। और यहाँ पे 9 और 4 सॉरी ये तो पावर बड़ा पावर वाला, इसको पहले ही उतार लेते हैं। बचा क्या, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, 9 में से 9 गया तो हमें जो समाप्त, जो ये भी समाप्त हो गया है ना, ये जो है समाप्त हो जाता है यहाँ पे, तो बच जाता है माइनस का 12। अब आते हैं टी के पावर 2 और यहाँ भी टी के पावर 2, तो टी से हम गुना नहीं कर सकते हैं। टी के गुणांक चेक करेंगे तो कितने हैं, 4 हैं, यानी कि हम यहाँ पे लगा देते हैं 4 से, सिर्फ गुणांक लगेगा है ना। तो यहाँ पे हमारा हो गया टी इंटू 4, यानी कि 4t स्क्वायर और 3 चौके 12 माइनस का 12। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कर दिया इसे समाप्त और ये कर दिया इसे समाप्त, यानी कि हमारा जो आंसर आ गया यहाँ पे शेषफल 0 प्राप्त हो गया। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छा से आपको ये चीज़ समझ में आया होगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं। अगला जो सवाल है
दूसरा जो है कि x के पावर में 2 प्लस 3x प्लस का 1, और दूसरा जो बहुपद दे रखा है 3x के पावर 4 प्लस 5x के पावर 3 माइनस 7x के पावर 2 और प्लस 2x प्लस का 2। ठीक है, तो चलिए क्या करेंगे। यहाँ पे पावर में 2 है, यहाँ पे पावर में 4 है, कितने की कमी, 2 का, यानी x के पावर में 2 लिखेंगे। ठीक है, इसका गुणांक 1, इसका गुणांक 3, यानी कि इसके गुणांक में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब कर लेते हैं, यहाँ पे हमें प्राप्त हो, क्योंकि इससे इसमें गुना करेंगे, प्राप्त होगा हमें कितना, 3x के पावर 4, और 3x से हम इसमें गुना करेंगे तो हमें यहाँ पे प्राप्त होगा 3 तरीके प्लस का 9 है ना, 3 गुणांक से गुणांक में 3 तरीके 9, x के पावर 1, x के पावर 2, यानी x के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं 1 के ऊपर, 1 से हम इसमें गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3x²। चलिए क्या करते हैं भाई, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ पे समाप्त हो गया। यहाँ पे जो है 9 में से 4 चला गया, 5 में से 9 गया, हमें यहाँ पे प्राप्त होगा माइनस का 4 x के पावर में 3, और यहाँ पे जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब कि जुड़ जाएगा, तो 7 और 3 10, यानी कि माइनस का 10x²। बाकी सभी को वैसे उतार लिया जाए, तो इधर बचा 2x प्लस का 2। फिर वही काम, सेम काम करेंगे, x के पावर 2, यहाँ x के पावर 3, यानी हमें यहाँ पे प्राप्त होगा x, क्योंकि पावर में 1 हट रहा है, यानी x लिख सकते हैं हम। इसके गुणांक में 1 है, इसके गुणांक में 4 है, यानी कि 4 से गुना करेंगे। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हम माइनस लगा देते हैं। चलिए यहाँ पे हो जाएगा हमारे माइनस का 4x के पावर में 3, क्योंकि इसी में गुना किया, और इधर चलते हैं 3x को फिर इससे करेंगे तो 4 दिया 12x, जो कि माइनस में, और 1 से 4x में गुना करेंगे, यहाँ पे प्राप्त होगा माइनस का 4x। माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये समाप्त होता है यहाँ पे हो जाएगा 10 में से 12 में से 10 गया, बचा का 2x², और यहाँ पे जो है 4 और 2 6x, और यहाँ पे बच गया 2। अब आगे x के पावर में 2, यहाँ भी x के पावर में 2, यानी x का जो है समाप्त होता है। अब आते उसके गुणांक के ऊपर, तो x का गुणांक 1 है, और यहाँ पे x² का गुणांक 2 है, यानी कि हम कर सकते हैं यहाँ पे हम डायरेक्ट 2 से सिर्फ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब पावर सेम हो जाए तो हम नहीं लगाते, 1 से लगाते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2x², और 3x से 2 में करेंगे तो 6x, 1 से 2 में करेंगे तो 2, यानी प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ये समाप्त हुआ, यहाँ भी समाप्त हो गया, और यहाँ भी समाप्त ही हो गया। 1 मिनट, तो थोड़ा सही से लिख कर लेता हूँ। ओके, यानी कि जो हमारा प्राप्त होगा शेषफल वो 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमें जो है कि दूसरा सवाल भी अच्छा से बना चुके हम लोग। अब आते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल जो है वो है x के बारे में 3 और माइनस का 3x प्लस 1, और यहाँ पे कॉमा x के पावर 5 और माइनस का 4 x के पावर 3, और प्लस में हो जाएगा यहाँ पे x² और प्लस का 3x और प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो करना क्या है, अब इसे वही सेम काम, छोटे बहुपद को पहले इधर लिखते हैं, x³ माइनस का 3x प्लस का 1 से x के पावर 5 माइनस का 4x के पावर 3 प्लस का x² प्लस का 3x प्लस का 1 कर लो भाई। यहाँ पे पावर में 3, यहाँ पे पावर में 5, यानी पावर में कितना कम गया, 2 का,
2 की कमी। अब यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट हो गया x के पावर में 5। यहाँ भी गुणांक नहीं था, यहाँ भी गुणांक नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे गुणांक में कुछ नहीं होगा। ठीक है, 3x से एक्स स्क्वायर गुना करेंगे, यहाँ पे प्राप्त होगा 3x के पावर में 3 माइनस का 1 से होगा, तो यहाँ पे x का स्क्वायर प्राप्त हो गया, जो कि प्लस में। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, यहाँ पे समाप्त हुआ। यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे माइनस, 4x 3x में से 4x चला गया, बचा क्या, x का माइनस एक्स क्यूब बच गया, और यहाँ पे ये भी समाप्त हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो बचा उसको लिखते हैं 3x प्लस का 1, x के पावर में 3, x के पावर में 3 यानी गुणांक हुआ समाप्त। तो इसका एक कुछ नहीं गुणांक तो 1 होगा, यानी कि माइनस का 1 लिखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस का एक्स क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस से गुना होगा तो प्लस का 3x, और यहाँ पे x से माइनस में गुना करेंगे तो हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा कितना, माइनस का 1, मिनट, प्लस, हाँ माइनस का 1 था। यहाँ पे प्लस है तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये हो गया समाप्त। यहाँ भी हो गया समाप्त, और एक कितना हो जाएंगे, 2, जो हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर आंसर सही है तो समझिए हमने जो बनाया हो सही होगा, अगर कहीं दिक्कत होता है तो हम लोग एक बार चेक कर लेंगे। तो जो हमारा सक्सेसफुल 2 प्राप्त है, यानी कि यहाँ पे हमारा सही आंसर आ गया। तो बात समझ में भी आया होगा कि किस तरह से बनाना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 3 पे। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 कहता है x के पावर में 4 3x के पावर 4 प्लस 6 x के पावर 3 माइनस 2x के पावर 2 माइनस का 10x और माइनस का 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यदि 2 शून्य √5/3 और माइनस का √5/3 है, चलिए कर लेते हैं इसे। हाँ, तो जो हमें शून्य दिया हुआ है वो है, एक है अल्फा, दूसरा होता है बीटा। अल्फा का जो मान है √5/3 और बीटा का जो मान है माइनस का √5/3। ओके, यानी कि हम यहाँ पे करेंगे क्या कि x माइनस का √5/3 इंटू का x प्लस का √5/3। ठीक है, तो a इसको मानो a, इसके मानो b, ये वहाँ पे a और b, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का जो मान होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है, यानी कि हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ एक्स का स्क्वायर माइनस √5, है ना, √5/3 का स्क्वायर। इस स्क्वायर से इस रूट को हम समाप्त करेंगे तो हमें यहाँ पे प्राप्त होगा एक्स का स्क्वायर माइनस का 5/3 बराबर का 0 होता है ना, बराबर का 0। सही है,
कर लो यहाँ पे हमें हो गया कितना भाई, तो डायरेक्ट अगर हम ऐसे दोनों का एलसीएम लेते हैं प्राप्त होगा कितना 3, यहाँ पे हो जाएगा 3x² और माइनस का 5 बराबर 0, यानी कि 3x² माइनस का 5 बराबर 0, क्योंकि इससे इसमें गुना होता है, नीचे को नीचे से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, सही है, ओके। अब क्या करते हैं हम लोग, अब जो है हमको क्या करना है कि यहाँ पे जो प्राप्त हुआ हमारा क्या प्राप्त हुआ, क्यू एक्स प्राप्त हुआ, हमारे पास पी एक्स है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, जी एक्स निकालेंगे, यानी कि यहाँ पे जो था हमारा प्राप्त 3x² था माइनस के 5 आया था, ठीक है। इसको कर लेते हैं डायरेक्ट, वो पीछे जैसे सवाल में है ना, यहाँ पे इन सभी को क्या करेंगे, इससे क्या करें, इसमें भागा देते हैं, ओके। चलो बस पुराने वाला सेम काम करना अब शुरू करते हैं। 3x⁴ और 6x³ माइनस का 3x² माइनस का 10x और माइनस का 5 है। चलिए क्या करना है भाई, तो यहाँ पे x के पावर में 2, यहाँ पे x के पावर में 4, यानी x के पावर में 2 चाहिए, यहाँ पे गुणांक में 3, यहाँ पे गुणांक में 3, यानी गुणांक में किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। चलो तो कर लेते हैं डायरेक्ट, 3 से x के यहाँ पे प्राप्त होगा 3x के पावर 4 और यहाँ पे करते हैं 5 से, यानी यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 5x के पावर 2, माइनस कर देते हैं आप, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ये हो गया समाप्त। बच गया यहाँ पे 6 5 नहीं, यहाँ पे जो बड़ा पावर है उसको उतारते हैं पहले, यहाँ पे पावर में 2, यहाँ भी पावर में 2, यानी कि यह है प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस हो गया, पहले था माइनस, अब हो गया प्लस, प्लस का 5x में से माइनस का 2x चला जाएगा तो बचेगा कितना, माइनस का सॉरी प्लस का 3x²। आगे चलते हैं, यहाँ पे हमारा हो जाएगा माइनस का 10x माइनस का 5, पावर में 3, यहाँ पावर में 2, पावर 1 का कमी, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे मात्र x, इसके गुणांक में 3, इसके गुणांक में 4, यानी गुणांक हमें चाहिए कितना 2 का, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, यानी प्लस, ठीक है। अब कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 6x के पावर 3 और 5 से हम इसमें गुना करेंगे तो 5 दूनी की 10 और x, ये है माइनस में, तो यहाँ पे प्राप्त होगा माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये हो गया हमारा समाप्त। और यहाँ पे जो है सेम पावर को सेम पावर से, यानी यहाँ पे 3 हमारा जो है बड़ा हो जाएगा, 3x², तो यहाँ पे 10 में से 10 ये हो जाएगा समाप्त, बचा क्या माइनस का 5। अब आते हैं 3x², यहाँ भी 3x² यहाँ में तब सेम है, यानी कि हम डायरेक्ट करते क्या है 1 से लगाते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3x² और माइनस का 5, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ पे समाप्त हुआ और यहाँ पे ये भी समाप्त हुआ, जो हमारा शेषफल आ गया वो 0 हो गया। अब एक चीज़ जान लो, इसको बोलते हैं हम क्या, QX, इसको बोलते हैं PX, यहाँ जो प्राप्त होता है उसको बोलते हैं GX, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है इसको जानना। और यहाँ पे हो जाता है हमारा कौन सी RX, सही है। चलो अब क्या करना है, यहाँ पे जो जो प्राप्त होगा उसका हमें क्या निकालना है, शून्यक निकालना है, क्या शून्यक निकालते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका शून्यक निकालेंगे, तो यहाँ पे कितना था 2x² प्लस का 2x और प्लस का 1 आया था हमारा, इसका क्या करें शून्यक ज्ञात करें, शून्यक ज्ञात कर लेते हैं। शून्यक ज्ञात करने के लिए जो है क्या करें, आसान है, डायरेक्ट लिखो x² प्लस का 2x प्लस का 1 बराबर क्या 0, इससे इसमें गुना करेंगे, मतलब मोटा मोटी मान के चलेंगे हमारा एक ही प्राप्त होगा, यानी लिखेंगे यहाँ पे 2x²। अब 2x को एक को हमें जोड़ने से एक आना चाहिए और घटाने से सॉरी एक को एक से गुना करेंगे तो एक आता है, अब एक को एक से जोड़ेंगे तो हमें कितना आता है 2x, यानी x प्लस का x
प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ पे हो जाएगा कॉमन x, यहाँ पे x प्लस 1, इधर हम कॉमन लेंगे 1 तो बचेगा यहाँ पे क्या, x प्लस का 1 बराबर 0। x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस का 1 जो है बराबर हमें 0 आ गया। यानी कि हम जब शून्य निकालने चलेंगे, शून्य के लिए क्या होता है, x प्लस का 1 बराबर 0, और ये वाला हो गया x प्लस का 1 बराबर इधर भी 0, यानी x बराबर माइनस का 1 इधर, और इधर भी x बराबर माइनस का 1। तो इस प्रकार से जो है इस सवाल को भी हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। अब आते हैं अगले सवाल, सवाल नंबर 4 के ऊपर। सवाल नंबर कितने, 4। कहता है यदि x के पावर में 3 माइनस 3x² प्लस का x प्लस का 2 है, इसको जो है क्या करना है, इसको एक बहुपद gx से भाग देना है, और देने पर भागफल क्या, भागफल और शेषफल क्रमशः जो है कितना प्राप्त हुआ, x माइनस का 2 और माइनस का 2x प्लस का 4 प्राप्त होता है। तो gx ज्ञात करो, क्या निकालना है, gx। चलिए जो चीज दिया उसको लिख लेते हैं। हमको पता है px का मान है x³ माइनस का 3x, क्योंकि इसको क्या बोलेंगे, px बोलेंगे, x² प्लस का x प्लस का 2। gx जो हमें प्राप्त करना है, और qx जो है x माइनस का 2 है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाज्य जो हमारा यहाँ पे है वो कितना है, x के पावर में 3 माइनस का 3x² प्लस का x प्लस का 2 है। ठीक है, भाजक जो हो जाएगा, भाजक तो दिया हुआ नहीं है, यानी x वैसे को वैसे रहेगा, इंटू का भागफल जो है यहाँ पे x माइनस का 2 है, और शेषफल जो हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 2x, और कितना है, माइनस का 2x प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं x के पावर में 3 माइनस का 3x के पावर में 2 प्लस का x प्लस का 2, और ये देखो यहाँ पे प्लस में है तो इधर आएगा तो हो जाएगा किस में, माइनस में, और माइनस प्लस माइनस, और फिर इधर फिर रिटर्न होगा प्लस। अब यह है अंदर में प्लस, सॉरी 2x अंदर में प्लस था, इधर आते माइनस का 4 हो जाएगा।
सही है। बच गया क्या, जी एक्स इंटू का एक्स माइनस का 2। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं क्या, एक्स के पावर सॉरी एक्स के पावर में 3 और यहाँ पे माइनस का 3x², एक्स यहाँ पे और यहाँ पे एक्स नहीं सो 2x, यहाँ पे होएगा कितना 3x हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा प्लस का 3x हो गया, 2 से 4 में चला गया, माइनस का कितना बच गया 2 हो गया, ठीक है माइनस का 2 बराबर में क्या बच गया जी एक्स इंटू का एक्स माइनस का 2 बराबर। चलो तो हम यहाँ पे कर सकते हैं क्या, यहाँ पे कर सकते हैं कि x के पावर 3 माइनस का 3x² प्लस का 3x माइनस का 2 है ना, यही था ना, और क्या था x माइनस का 2 बराबर होता है जी एक्स। तो यहाँ पे हम काटेंगे, काटने के लिए किसे, अब यहाँ पे तो इतना आसानी से कटेगा नहीं, तो इसके लिए हम कर लेते हैं इधर में भागा। कैसे होता है जी, एक्स माइनस का 2 और x³ माइनस का 3x² प्लस का 3x माइनस का 2। यहाँ पे पावर में 1 है, यहाँ पे पावर में 3 है, यानी यहाँ पे हमको चाहिए पावर में 2, हो जाएगा एक्स के पावर 3 2 x² माइनस में यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये हो गया समाप्त। यहाँ पे सेम पावर वाला है, जोड़े घटा, यहाँ पे जोड़ो घटा यानी क्या बनेगा माइनस का x², फिर बचा उसको लिख लो 3x माइनस का 2। यहाँ भी पावर में 2 है, यहाँ पावर x है, यानी कि हम अभी भी लिख सकते हैं क्या माइनस का x। तो हम यहाँ पे प्राप्त हो गया माइनस का x², आगे माइनस का 2 से x में गुना करेंगे, दोनों माइनस है तो जवाब आएगा क्या प्लस में 2x, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, यहाँ पे हो गया कितना, यहाँ पे जो है हमारा वो समाप्त होता है। यह है 3 में से 2 चला गया, बचा कितना x माइनस का 2, यहाँ भी x माइनस का 2, यहाँ भी x माइनस का 2, यानी कि हम यहाँ पे प्लस का 1 से लगा सकते हैं। प्राप्त होगा सेम संख्या 0, क्योंकि यहाँ पे होगा प्लस, यहाँ पर होगा सॉरी यहाँ पे होगा माइनस, यहाँ पे होगा, यानी कि जो प्राप्त हुआ कितना प्राप्त हुआ x² माइनस का x और प्लस का 1 बराबर x, यानी कि हम कह सकते हैं हमारा जो x का जो मान है वो हो गया कितना, x का पावर में 2 माइनस का x प्लस का 1 जो है आंसर हुआ। तो यहाँ पे जो है चैप्टर क्या होता है समाप्त होता है। अब मिलते हैं